इस पार्ट में हमने देखा कि प्री प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अप्रूवल और फिर स्टाफ चूज करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो हमारे लास्ट पार्ट देख लीजिए। चलो आज हम बात करेंगे कि प्री प्रोडक्शन के बाद मेन प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो एक फैक्ट, क्या आपको पता है कि आप जिस एनिमे एपिसोड को भी देखते हैं वो भले ही हफ्ते में एक बार आए, लेकिन उसको बनाने में 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, इसमें कैरेक्टर और वर्ल्ड का डिज़ाइन रेडी करते हैं। इसकी डिफिकल्टी और बनने का टाइम सोर्स मटेरियल पर बेस्ड होता है। अगर सोर्स मटेरियल महंगा है तो सेम ही बना देते हैं, लेकिन अगर सोर्स मटेरियल लाइट नॉवल या फिर ओरिजिनल एनिमे स्क्रिप्ट है तो फिर आर्टिस्ट को कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन को समझकर खुद ही बनाना पड़ता है। आर्टिस्ट कैरेक्टर की बॉडी को हर शेप में डिवाइड कर लेता है, जो कि कुछ भी ड्रॉ करने का एक मेन बेस होता है, और कभी कुछ चेंजेस भी करते हैं जिससे कैरेक्टर और अच्छा लगता है। इसलिए कुछ मांगा रीडर्स कंप्लेन करते हैं कि उनके फेवरेट कैरेक्टर का डिजाइन खराब कर दिया। इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जोजोस बिज़ार एडवेंचर का कैरेक्टर डिजाइन। फिर इनको वर्ल्ड बिल्डिंग पर भी ध्यान देना होता है। हाँ, वो कैरेक्टर रहेगा, ध्यान में रखना होता है कि वो एनवायरनमेंट, स्टोरी, प्लॉट और कैरेक्टर के लुक के साथ मैच करे। दुनिया में हजारों एनिमे की वजह से इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होता है ताकि सब ओरिजिनल लगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग। फिर स्टोरी बोर्ड के बनने से पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पब्लिशर और आर्ट फिल्म डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होता है। और फिर जब कॉन्सेप्ट डिज़ाइन को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से अप्रूवल मिलने के बाद फिर बारी आती है स्टोरी बोर्ड्स की, तो बताएगी स्टोरी कैसे चलेगी। ये ज़्यादातर डायरेक्टर्स का काम होता है। सिर्फ रफ स्केचेस होते हैं, ना कि हाईली डिटेल्ड ड्राइंग्स। स्टोरी बोर्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो बताती है कि हर कैमरा मूवमेंट, कैरेक्टर का डायलॉग और शॉट की लेंथ कितनी होगी। स्टोरी बोर्ड आने वाले स्टेप्स के लिए एक बेस की तरह काम करती है और इनको डायरेक्टर फाइनलाइज करता है। इसमें ना कोई सीन ऐड कर सकते हैं, ना ही कुछ कट कर सकते हैं। सोर्स मटेरियल मांगा है, स्टोरी बोर्ड मांगा पैनल्स से बन जाती है, लेकिन अगर लाइट नॉवल या ओरिजिनल एनिमे स्क्रिप्ट है तो उसको टाइम लगता है। तो अब बारी आती है लेआउट्स की। लेआउट डायरेक्टर और कभी कभी प्रोड्यूसर भी हैंडल करते हैं। लेआउट डायरेक्टर कैमरा मूवमेंट एक ब्लूप्रिंट बनाएगा जिसमें होगा कि फाइनल शॉट कैसे दिखेगा। आसान शब्दों में बताएं तो ये पूरे सीन का कॉम्पोजिशन बनाएंगे। लेआउट को जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से अप्रूवल मिलेगा तब जाके इन्हें आर्ट डायरेक्टर के पास भेजा जाता है, जो कि इनकी ओरिजिनल कॉपी रखते हैं। फिर लेआउट्स को की एनिमेटर्स को देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फ्रेम्स को ड्रॉ करेंगे, जिनमें आते हैं एक्शंस और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ये हाई क्वालिटी फ्रेम ड्रॉ करते हैं, जो कि बेस होती है इन बिटवीन एनिमेशन। ये बताती है कि कहाँ शेडोज और लाइटिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, इसलिए ये चाहे तो अपनी तरफ से स्टोरी बोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। की एनिमेशन की फ्रेम के नंबर डिपेंड करते हैं सीन की फ्लूइडिटी, स्पीड और नेचर पर। ये एनिमेशन को फिर एनिमेशन डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होता है। फिर ये इन बिटवीन एनिमेटर के पास जाते हैं। बारी आती है इन बिटवीन एनिमेशन की, जिसको लोग पसंद भी करते हैं और हेट भी, क्योंकि इन बिटवीन एनिमेशन को एपिसोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इससे ही एनिमेशन स्मूथ बनती है। लेकिन इस इन बिटवीन एनिमेटर्स की सैलरी बहुत कम होती है। इस स्टेप में एनिमेटर्स की एनिमेशंस के बीच के फ्रेम ड्रॉ करते हैं और इन बिटवीन एनिमेशन में हर एक सेकंड के लिए 24 फ्रेम्स बनानी पड़ती है। अब बारी आती है की फ्रेम्स और इन बिटवीन फ्रेम्स को कलर करने की, जो कि करते हैं कलर आर्टिस्ट। आजकल कलरिंग को डिजिटली किया जाता है ताकि टाइम कम लगे। उनको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी गैप ना बचे, और फिर कलर ग्रेडिंग की मदद से उसमें एक 3D फिल डालते हैं। ये सिर्फ कैरेक्टर को ही पेंट में नहीं करते, वो साथ ही लाइटिंग और शेडो को भी कलर करते हैं। डिजिटल होने की वजह से इनके पास कलर के ढेरों वेरिएंट्स होते हैं, जिससे एनिमे को और अच्छा लुक मिलता है। फिर मेन प्रोडक्शन का लास्ट स्टेप आता है बैकग्राउंड ऐड करना, जो कि आर्ट डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं, जो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से बनता है, जिसमें कभी कभी 100 लेयर्स भी आ जाती हैं। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए काम आसान हो गया है। सॉफ्टवेयर की मदद से बैकग्राउंड की एनिमेशन की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है और इसमें और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स भी ऐड करते हैं, जो ज़्यादातर बड़े मेकास, कार्स और दूसरे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स में दिखते हैं। ये 2D एनिमेशन में और भी ज़्यादा डेप्थ डाल देते हैं। अब आखिरकार मेन प्रोडक्शन खत्म होने के बाद बारी आती है पोस्ट प्रोडक्शन की, लेकिन वो भी अगले पार्ट में, क्योंकि अगर इस पार्ट में डाली तो ये पार्ट और लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।